मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
आज सुविचार पर विचार करेंगे। जिस देश में हर व्यक्ति स्वयं को अपने पड़ोसी से श्रेष्ठ समझता हो, तो क्या ऐसे देश में एकता हो सकती है? ओम शांति। 22/9/20 के महावाक्य। माँ ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को प्यार करेंगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बन करके जाना है। इसके लिए इस पुराने खाल से मत निकालते जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। मन में यही गीत बजता रहे कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। गीत ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, हम बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योगाग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक कोई कहा जाता, वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो। भागदे इस दुनिया में कोई भी पावन नहीं हो सकता है। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे ते मूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है ना। डीटी सारवंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अब भी कलम के संगम युगे क्लियर लिखने बिगड़ मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना है। भागवत बोर्ड लगाते हैं ना बाहर में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन मना पार्स तो एक बाप ही बनाएंगे और कोई बना ही नहीं सकता है। बाग इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दो में लड़ते झगड़ते गालियां देते रहते। बाप के लिए भी क्या देते हैं, कशमश अवतार हैं। अवतार किसको कहा जाता है वे भी समझते नहीं हैं। अवतार तो होता ही ये एक ही है ना, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते, और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती है, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं है। परंतु ज्ञान का सागर तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थवार में रह पवित्र बनना है, ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थवार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, ये पाठशाला है।
बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है ना। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते, कई तो फिर पतित मनुष्यों को भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर के पतित मनुष्य, कहाँ शिव का, कहाँ देवता का मंदिर, कहाँ मनुष्य, पतित मनुष्यों का। बाबा कहते ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाबा समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं। दिन ब दिन लिखत चेंज होती जाएगी। ऐसे नहीं कि पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मनमना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्स पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन है? ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान तो निराकार है। वे ब्रह्मा के शरीर में बिगड़ तो सुना ही नहीं सके। वे आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम युग पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है ना। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं, यहाँ आते हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते ही आए। अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माँ में कमी याद करो। कोई तो अभी तक भी समझ नहीं आता कि हम कैसे याद करें। बाप का बनकर और विकर्मा जित ना बने तो पाप ना कटे। याद की यात्रा में ना रहे तो वह क्या पद पाएंगे। बल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा ही नहीं सकते हैं। भागते खुद भी पुण्य आत्मा बनना और दूसरों को भी बनाना। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल तायदारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल से ताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हैं। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो शाहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी जुड़ सकेंगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे। ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते पहली मुख्य है याद की यात्रा। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं ना उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे बाबा ने मिसाल बताई है ना, जैसे सर्प है, सांप है, अपनी वो खाल उतार देता है ना, कोई दुख नहीं होता है। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। बाबा कहते खुशी खुशी। तुम जानते हो हम आत्मा, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना है ना। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में शरीर छोड़ें फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, जीते जी मरे तो, परंतु जब तक आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप पे शरीर छूट जाएगा।
बस हम बाबा के पास जाकर के रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है ना, बाबा कहते जैसे सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती रहती है ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी को तुम्हारी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर ही है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फ़ायदा है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, तो बाबा ने इस आंसर भी दे दिया ना, विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर ही है। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलते हैं जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में भी ऐसे दिखाते हैं जैसे कि अब ये भी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ भी नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ बल करते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है, याद नहीं रहते हैं। जो देवीमान में रहते हैं ये दुनिया याद रहती है, वे क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। बाबा कहते लास्ट में बहुत पछताएंगे ना, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा शास्त्रकार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे शास्त्रकार करते थे ना, अब पिछाड़ी में भी शास्त्रकार होंगे। बाप कहते अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है ही नहीं है। शिव भगवान आवाज जबकि कहते हैं सर्व का सदी दाता पतित पावन है, ये क्या उनको ही सब याद करते, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है, वह कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देवीमान ने बिल्कुल ही मार डाला है। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है ना, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं ना, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक हैं, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं है, दुख ही नहीं है। यहाँ तो दुख का है, दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप पे ले लेते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। किसमें? वहाँ कहते ये आंखें हैं ना, आंखें बहुत धोखा देती है ना। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में भी डर जाते हैं। कोई बाबा कहते कोई बदमाश अंदर घुस भी आए, हाथ लगा तो डंडा लगाकर भगा भी देना चाहिए, नहीं उनको ज्ञान बैठा के सुनाते रहना, सुनो सुनो सुनो, देवता बनाना है। डरपोक नहीं बनना है ना। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे ये ऐसा भी वातावरण होता है, शुरू की बात है, लास्ट में भी होगा। तो क्या बनना है बच्चों को? बहादुर बनना है, डरना नहीं है ना। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। कब? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे, फिर भी कर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा।
दूसरों को भी सावधान करना है। याद की यात्रा में ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। किसमें? बाप भी घर में रहते हैं ना, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो बनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और दूसरा पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। कौन साथ है? सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है, तो बाबा कहते हैं डरना नहीं है। सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। इस स्मृति शक्ति प्रवेश करेगी। जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए, मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी बनाना, इसमें ही फायदा है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्मा में, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्मा में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा, स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्मा में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भावान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित और निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। विष्णु के हाथ में दिखाए गए ना अलंकार, चक्कर, गदा, शंख, कमल का फूल। बाबा कहते अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। बाबा ने बच्चों को आज क्या बताया? शुभ भावना के बारे में। और बाबा कहते आप कौन हो? सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं और अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते गीत कौन सा था? ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। आज हम ये गीत गुनगुनाएंगे। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।